शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। ये मरियम सफदर नवाज़ की जो आपने ऑडियो सुनी, इस ऑडियो के बाद एक शेर भी मुझे आया है। वो शेर किसी ने भेजा है, वो मैं पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ कि ये राज अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलस्तान जान गए। ये राज अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलस्तान जान गए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तान क्या होगा। नैब के बाकायदा तौर पर काटने के बाद अदालत आलिया ने मरियम सफदर नवाज़ को बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। बस साबित हुआ कि छोटा चोर अपनी चोरी खुद साबित करेगा, और बड़ा कोई चोर चोरी करे, बड़ी चोरी करे, तो वो उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए नैब है। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे या कानून दान जो ये बनाते हैं, जो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कैसे अब कानून में कैसे अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है इस टाइम। तो सर 1973 के आइन में ये शिक भी एक आप ऐड कर लें कि चोरों को, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ये उनको इल्म हो कि छोटी मोटी चोरी करना फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आपको खुद साबित करनी पड़ेगी। चोरों के माइंड में ये बैठ जाए कि चोरी करो तो बड़ी करो, ताकि नैब आपको बचाने आ जाए, और नॉर्मली तौर पे आपको उसमें बाइज़्ज़त बरी भी आपको वो कर ही देंगे। वजह यह है कि मरियम सफदर नवाज़ के पास दो ताकतवर शख्स की 6 से ज़्यादा गैर अखलाकी वीडियोज़ मौजूद हैं, जो कि ये टीवी पर इसका खुद ही इंकशाफ कर बैठी हैं कि इनके पास 6 वीडियोज़ मौजूद हैं। यही वजह है कि इन्हें बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाता है। इस हिसाब से वाइट कॉलर क्राइम और वसाइल से ज़्यादा असासे रखना कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। नैब के पर काट दिए जाएंगे जो कि काट चुके हैं, तो ये चीज़ें फिर अलाउ कर देना। चोरों को भी पता चले कि बड़ी चोरी करनी है, छोटी चोरी नहीं करनी। 50 अरब से प्लस की चोरी करें। ये है पाकिस्तान का कानून। पाकिस्तान का कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बात करना गैर मुनासिब नहीं होगा कि चोरों को जब ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि आप छोटी चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, बकरी चोर वगैरह पकड़े जाएंगे, कुछ महीने या साल की सज़ा है। बड़े चोर पकड़े जाएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो उन चोरों को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, आप छोटी मोटी चोरी ना करें। आप ऐसा करें, कहीं डाका मारें कोई 2-4 करोड़ का, अरबों पे नहीं जाते भी, क्योंकि छोटे चोर हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। वो चोरी करें 2-4 करोड़ की, उसमें से जब आप पकड़े जाए ना, मुश्किल नहीं है, पकड़े तो आप जाएंगे, क्योंकि चोर पकड़ा जाता है। ये आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, आप भी पकड़े जाएंगे। लेकिन जो अभी हिसाब किताब चल रहा है, उस हिसाब से अगर 4-5 करोड़ की आप चोरी करते हैं, छोटे चोर, उसमें से एसएचओ को, पुलिस को मैक्सिमम आप 1 करोड़ खिला दें तो बेहतरीन हो जाएगा। आपको कोई टच भी नहीं करेगा, अब बल्कि आपको तो अपना वालिद समझ लेंगे, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। आप बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। अदालत तक पहुंचने की तो बात ही और है, क्योंकि अदालत तक पहुंचे तो आपको ज़रा दलाली करना पड़ेगी, और उसमें आपको वीडियोज़ कैप्चर करना पड़ेंगी ताकतवर शख्सों की, फिर जाके आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो अभी आप छोटे स्टेप से शुरू करें। खैर, इसके अलावा नवाज़ शरीफ की एक और रिपोर्ट आ गई है कि इनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए वकला को जल्द अदालत से रजू करने की हिदायत। अब इस पर ख्वाजा आसफ की एक ट्वीट आई है। ख्वाजा आसफ की ट्वीट ये है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से कबल पंजाब में तब्दीली ज़रूरी है। अब मैं आपको इस ट्वीट की तशरीह करके बताता हूँ कि शायर इस ट्वीट में ये कहते हैं कि हाजी साहब, शायद आप भूल गए हैं कि डील का हिस्सा ये भी था कि नवाज़ शरीफ भी वापस आएंगे, और उससे पहले हमें पंजाब में हुकूमत भी चाहिए। तो सर डील ज़रा मुकम्मल होनी चाहिए ना, जो डन हो चुकी है। और इस मुकम्मल डील में है क्या क्या था, मैं वो भी आपको अब बताता हूँ। मुकम्मल डील है क्या थी? इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना, नैब को गैर मौसर करना, ईवीएम और ओवरसीज़ का खात्मा करना,
करप्शन केसेस का खात्मा करना, इसहाक डार की वापसी, मरियम सफदर नवाज की रिहाई, बाइज्जत रिहाई, ये सब मुकम्मल हो गए हैं। अब जो मुकम्मल होने वाले रह गए हैं वो ये हैं कि इमरान खान की नाअहली, नवाज शरीफ की वापसी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत, ये सब कुछ 28 नवंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। ये मुकम्मल डील है जो अभी तक हमें समझ में आई है। इस सब के अलावा एक अच्छी खबर इसमें यह है कि इमरान खान ने अगले हफ्ते में लॉन्ग मार्च करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान असद कैसर के थ्रू हुआ। उनका ये कहना था कि अगले हफ्ते में किसी भी दिन ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है। मेरे ख्याल से ये उससे भी पहले हो जाएगा शायद, क्योंकि जब इन्होंने कहा था कि हम बताना नहीं चाहते दिन, क्योंकि आपके हरीफ तैयारी उस हिसाब से कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये पहले ही कर लेंगे, हफ्ता इतवार का शायद। खैर, इसके अलावा किसानों का जो एहतजाज हो रहा है उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि तारिक बशीर चीमा ने किसान रहनुमाओं की बेइज्जती की है। राना सनाउल्लाह ने मुलाकात नहीं की। अब किसानों ने डी चौक जाने का ऐलान किया। ये मैं आपको कल दोपहर की रिपोर्ट बता रहा हूँ। शाम तक उन्होंने डी चौक जाने का फ़ैसला कर लिया। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने उन्हें रोका कॉल करके और उनको मुज़ाकरात के लिए बुला लिया कि मैं खुद आऊँगा मुज़ाकरात करने। इसके अलावा किसानों की बिजली के मीटर काटे जा रहे हैं। ये जो इन्होंने ट्यूबवेल्स पे लगाए हुए हैं या घरों में लगाए हुए हैं, जो वो ये देखते हैं ये किसान हैं, उनके मीटर ये काट रहे हैं। इन सब मुश्किलात के बावजूद किसान पूरा दिन इस्लामाबाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और शाम को दिल बहलाने के लिए ढोल भी मंगवा लिया जाता है, खुशी भी मनाते हैं। ये होता है हक हलाल की खाने वाले। जो हक हलाल की खाते हैं वो अपना हक लेना भी जानते हैं। ये हक हलाल की खाते हैं। जो हराम के खाते हैं उनको इनकी कोई परवाह नहीं है। और लास्ट में इस मुल्क में इंसाफ मुतालबा करने से, गुजारिश करने से या मांगने से नहीं मिलता। या तो आपके अंदर छीनने की ताकत होनी चाहिए या तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए उसे छीनने के लिए। इस मुल्क में बाकिरदार होना बहुत मुश्किल है। आप या तो साजिशी हों या हरामी हों तो आप सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन जो हलाल की खाने वाले हैं उनको ये परवाह होती है कि ऊपर जाके छितर भी पड़ेंगे, वो इससे डरते हैं। तो ये सब किसान, ये सारे हलाल की खाने वाले हैं और ये इसी के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।